Hello everyone. So today we are going to discuss about a very basic and very important area of grammar. So grammar सीखने के लिए बहुत ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो एरिया को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो नॉर्मली वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. सो ये स्कूल लेवल से हम लोग बाय हार्ट करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करें पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब स्पीच का मतलब क्या होता, सेंटेंस. तो बहुत सारे लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाय हार्ट करते रहते विदाउट नोइंग दैट व्हाट एग्जैक्टली वी यूज फॉर. इसको किसके लिए यूज करते वी नेवर नो समटाइम्स. तो यहाँ पे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है बोले तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. स्पीच का मतलब क्या होता, सेंटेंस. जैसे हम लोगों के बॉडी के पार्ट्स है, हैंड है, लेग है, ईयर है, ये सब चीजें है ना, वैसे ही सेंटेंस को पार्ट्स रहते. विदाउट दिस पार्ट्स वी कैन नॉट स्ट्रक्चराइज अ सेंटेंस. टू स्ट्रक्चराइज अ सेंटेंस वी नीड टू ऐड पार्ट्स ऑफ स्पीच. वी नीड टू ऐड पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई हैव गिवन ए सेंटेंस, द चिल्ड्रन सेड. अभी एक सेंटेंस है, चिल्ड्रन बोले, सॉरी चिल्ड्रन मतलब प्लूरल है. द जो है एडजेक्टिव होता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं एडजेक्टिव किसको, आर्टिकल्स को. द जो है एडजेक्टिव है, चिल्ड्रन जो है नाउन है, सेड जो है वर्ब है. ऐसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करते हुए सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करते हैं. ऑलराइट. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ब है. क्या है, वर्ब. सो वर्ब के बगैर हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज नहीं कर सकते. टू स्ट्रक्चराइज अ मीनिंगफुल सेंटेंस which give complete sense, we must use verb in it. Without verb we cannot structuralize a meaningful sentence which gives a complete sense. So that is what I am trying to tell. तो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंपॉर्टेंट एरिया है वर्ब. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ब, उसको डिस्कस करने वाले हैं. वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन. काम, जहां पे काम होता उसको वर्ब बोलते. जो वर्ड्स एक्शन को रिफ्लेक्ट करते, जो वर्ड्स एक्शन से डील करते, वैसे वर्ड्स को वर्ब बोलते, जहां पे काम होता. सो वर्ब नथिंग बट डूइंग, being and possessing. Doing, being and possessing. Possessing का मतलब आप बहुत पोसेसिव है बोलते, आप इनके ताल्लुक से बहुत पोसेसिव है बोलते. Possessing means having. Okay, I have a car, I have a bike. having को possessing बोलते. doing बोले तो कुछ करना. being का मतलब रहना. यहाँ पे है देखो, ये being बोले तो रहना. I am in the class, क्लास में हूँ. she is in the class, हूँ, है. they are in the class, they are, वो लोग है. so being, doing, possessing, having, ये चीज को वर्ब बोलते. अगर से if somebody ask you to define verb means doing, being, possessing. So यहाँ पे क्या है, वर्ब का मतलब doing, being, possessing होता है. so यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे be form, do form, have form. so before we discuss verb in detail, let us go through a question from a competitive exam. So in a lot of central government and state government competitive exams, they are asking questions from this area called verb. और वर्ब को डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करो,
एक वर्ड दे दिए ब्यूटीफुल बोलकर वर्ड दिए, ब्यूटीफुल को अंडरलाइन करके एडजेक्टिव है बोलकर नहीं पूछ रहा है। So they are asking different kind of questions from this particular area. That's why it is very necessary to know in detail. डिटेल में वर्ब को समझने की जरूरत है। So normally वर्ब दो टाइप का रहता, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखो एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सो मेन वर्ब मतलब तो एक सेंटेंस में मेन रोल प्ले करता है, उसको मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि बैठना, खड़े रहना, बात करना, टीचिंग करना, गाना गाना, डांस करना, ये सब मेन वर्ब के अंडर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? मेन वर्ब को हेल्प करता एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने। जैसे कि आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग में जो है एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग जो V4 है वो क्या होता? मेन वर्ब होता। जो V1, V2, V3, V4 के जैसा जो यूज करते हैं हम लोग, उसको मेन वर्ब बोलते हैं। ओके, गॉट राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। नॉर्मली इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, ओके, सो एक बैंकिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन के जरिए हम लोग इन डिटेल में जो है सो वर्ब के ताल्लुक से बात करेंगे। ऑलराइट, ये क्लास दिस सेशन वो गोना वेरी क्रूशियल, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। क्यों बोले तो ये ग्रामर का आगाज जो है, ये ग्रामर की स्टार्टिंग जो है, इनिशिएशन जो है, ये चीज से ही हो रहा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वर्ब फॉर्म्स वेरी वेल, यू कैन डू वेरी वेल इन ग्रामर। सो ग्रामर में होने दो, स्पोकन इंग्लिश में होने दो, हम लोग कैसे तरीके के मिस्टेक्स कर रहे, वो चीजों का आगाज जो है यहाँ से होता, इनिशिएशन जो है यहाँ से होता। ये चीज बेसिक चीज को हम लोग सीखेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप से आसान होते रहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स make mistake and get confusion in this area. After that what will happen? After that they will find difficulty in learning grammar. ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। So basic कहाँ से शुरू होना वो बहुत important है, very crucial thing। ये 30 मिनट्स का वीडियो स्किप करे बगैर अगर से आप क्लियरली केयरफुली देखे तो definitely I promise you, I assure you, you gonna अंडरस्टैंड ग्रामर वेरी वेल। ग्रामर ये बेसिक फ्रैगमेंट से, बेसिक थिंग्स से शुरू होता, जिसमें हम छोटे छोटे मिस्टेक करते। ये बहुत सिंपल थिंग्स है बट वी नेग्लेक्ट इट। ये सब चीजें जो है स्कूल लेवल में सीखा है बट वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड इट। सो वी डिडंट हैव मैच्योरिटी। अब यहाँ पे जो है मैच्योरिटी से इस चीजों को सीखते हुए स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरियाज जो है, ग्रामर जो है सीखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली यू विल गेट कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर। सो यहाँ पे बैंकिंग में ओके जो बैंक्स के एग्जाम्स है उसमें से क्वेश्चन लेकर यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए, द चिल्ड्रन सेड वी ऑफ टू गिव आर्म्स, वी ऑफ टू गिव आर्म्स। क्या देना है? आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या है? सदका, भीख। We ought to give alms to them. We ought to give alms to them बोलकर एक सेंटेंस देकर नीचे क्या पूछा? Ought to expresses. Ought to denotes what? ये क्या जाहिर कर रहा? ये ought to बोलकर जो अंडरलाइन वर्ड है क्या जाहिर कर रहा बोलकर क्वेश्चन पूछा। सो इसका आंसर क्या है? नेसेसिटी है या ड्यूटी है? नेसेसिटी मीन्स जरूरत है, या ड्यूटी है, या मोरल ऑब्लिगेशन है? मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल मीन्स अखलाकी जिम्मेदारी, अखलाक के तौर पे कुछ जिम्मेदारी है एक इंसान की तो उसको मोरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। और पॉसिबिलिटी है क्या? ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चार ऑप्शंस है। सो ये चार ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शन है ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आई विल आंसर इट। सो ये क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा गया है, द चिल्ड्रन सेड वी ऑफ टू गिव आर्म्स टू देम। सो ऑफ टू जो है क्या जाहिर कर रहा बोलकर चार ऑप्शन दिए। देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करो बोलकर क्वेश्चन नहीं आया,
ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है बोलकर नहीं आया। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई टेल यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वर्ब। तो नॉर्मली एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करता बोलकर हम लोग अब तक डिस्कस किए। सो यहाँ पे क्या है, एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी, सेकंड मॉडल। प्राइमरी एक्सिलरी एंड सेकंड मॉडल। इट मींस ये सभी वर्ब्स जो है, ये सभी वर्ब्स जो है, यहाँ पे जो भी वर्ब्स लिखे गए हैं, जस्ट हैव अ लुक क्लियरली, ऑब्जर्व इट। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है, these all things are helping verbs. Is, am, are, was, were, be, being, been. Have form से have, has, had. और क्या है, do form से do, does, did. Can, could, may, might, will, would, shall, should, have to, ought to, used to, need to, must, dare to. These all things are models. ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। ये पूरे किसके अंडर आते हैं, वर्ब के अंडर आते हैं। वर्ब को कैसे डिवाइड करें, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। कितने टाइप है, फर्स्ट जो है मेन वर्ब है, एमसी मेन वर्ब है, सेकंड वन है एक्सिलरी वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब को फिर कैसा डिवाइड करें, प्राइमरी एक्सिलरी मॉडल्स। प्राइमरी एक्सिलरी में क्या है, डू फॉर्म्स, बी फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स। जैसे हम डिस्कस करें वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब मींस डूइंग, बीइंग, पोसेसिंग। डू, बी, हैव मतलब पोसेसिंग। तो इसलिए आई कीप ऑन टेलिंग यू दिस वीडियो गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। डोंट स्किप इट एंड have a look clearly, because in grammar it is very crucial thing and very simple thing too, very simple thing, but we ignore it, we neglect it. ये वीडियो को अगर से आप समझ गए तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस भी समझ में आते। अगर से आप ग्रामर के बुक्स पढ़े तो भी समझ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे is, am, are, was, were जो है डू फॉर्म से, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब से। अगर से आपको एक क्वेश्चन में भी, अगर से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड्स को अंडरलाइन करके फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलकर पूछा तो डेफिनेटली द आंसर विल बी वर्ब। क्यों बोले तो ये वर्ब के अंडर ही आते। सो लेट अस डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल। सो यहाँ पे क्या है, कैन, कुड कहाँ पे यूज होता, कैन कुड का मतलब क्या है, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट का मतलब क्या है, we'll discuss in detail। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज I want to tell, अगर से ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स जो है, मॉडल्स के बाद अगर से कोई वर्ब आया तो डेफिनेटली V1 ही रहना। क्या रहना, क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर से ये मॉडल्स के बाद अगर से सेंटेंस में कोई वर्ब फॉलो हुआ तो V1 ही होना चाहिए। सो नॉर्मली इन स्पोकन इंग्लिश एंड इन रिटन इंग्लिश वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में भी यही एरर्स पूछे जाते। इस किस्म के ही एरर्स फाइंड आउट करो बोलकर क्वेश्चंस आता। सो व्हाट डिड आई टेल यू, अगर से कोई सेंटेंस में ये मॉडल्स है या हेल्पिंग वर्ब्स है, उसके बाद अगर से कोई वर्ब फॉलो हो रहा तो दैट शुड बी इन V1 फॉर्म। आई होप यू नो व्हाट इज V1, V2, V3, V4। अभी डिस्कस करें, ये सब मेन वर्ब्स में आते। किसमें आते, मेन वर्ब। जैसे गो है, वेंट है, गॉन है, V1, V2, V3। गोइंग है, V4। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, स्पीक V1, स्पोक V2, स्पोकन V3, स्पीकिंग V4। देख रहे, सी V1, saw V2, seen V3, seeing V4। very simple things, even though these are very simple, okay, I am letting you know, okay, right? so बहुत सिंपल बेसिक थिंग्स है, बट यहाँ पे हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे, इसलिए ही मिस्टेक हो जा रहा। अरे सिंपल है बोलकर स्किप कर दे रहे, बट नेक्स्ट आने वाली चीज जो है, सीखने वाली चीज है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है,
ये चीजें जो है उसके बाद पक्का V1 ही फॉलो होना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ऐसे हो गए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देखिए आप वहां का कैन लीजिए, कैन, आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिख सकता हूं। यहां पे क्या आया, कैन आया। क्या है ये, कैन, दिस इज कैन। कैन के बाद जो वर्ब फॉलो हो रहा राइट बोलकर किसमें रहना बोले हम लोग, V1 में रहना। वहां पे लिखे देखिए, आई कैन रोट रॉन्ग, कैन के बाद V2 नहीं आता। आई कैन राइट, आई कैन गो, आई कैन गो V1, आई कैन वेंट नहीं आता। सो ये जो भी वर्ड्स है, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है, उसके बाद V1 ही फॉलो होता, V1 ही फॉलो होता। और एक देखिए माइट, we might go there, we might go there। इसका मतलब क्या है, ये might जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद जो फॉलो हो रहा वर्ब, मेन वर्ब, वो V1 है। कभी भी होने दो ये वर्ड्स ओके, दिमाग में ये चीज को बिठा लेने की जरूरत है। मॉडल्स के बाद कभी भी V1 ही आता। टू के बाद यहाँ पे टू जो है उसके बाद V1 ही आता, उसके बाद V1 ही आता। आई हैव टू गो, आई हैव टू लिसन, आई हैव टू टीच, आई हैव टू टॉट नहीं, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्पोक नहीं, स्पोक V2 है, V1 ही आता। ओके क्लियर। सो ये जो है मॉडल्स के बाद पक्का वी फॉलो V1 फॉर्म्स ओनली। तो दिस इज क्लियर आई होप। नेक्स्ट क्या है, और एक चीज जो है डिड है। यहां पे डिड के बाद भी V1 ही आता, डिड के बाद भी क्या आता, V1 ही फॉलो होता। आई डिड राइट, आई डिड रोड बोले तो गलत है। आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट रोड बोले तो गलत है। क्या है गलत, डिड के बाद पक्का V1 ही आता। कीप इट इन योर माइंड। क्यों बोले तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस 100% पूछे जा रहे। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग इग्नोर कर इसको नेग्लेक्ट कर दे आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। आई डिड राइट करेक्ट है। अगर से यहाँ पे रोड लिखे आप और रिटन लिखे तो गलत है। क्यों बोले तो डिड के बाद जो है क्या आता, V1 ही आता। क्या आता, V1 follows after did। रोड बोले तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड नेक्स्ट वर्ड, फॉर एग्जांपल she did not complete her homework, she did not complete her homework, she did not complete her homework में जो है V1, this one is V1, this is correct। she did not completed बोले तो गलत, completed आया तो गलत। क्यों बोले तो ये did not या did के बाद में V1 ही फॉलो होना, उसके बाद भी V1 ही फॉलो होना, टू के बाद में भी V1 ही आना। So this is also a very important thing in verb forms। So guys, now let us go to can। ये can जो है, can ये सब चीजों को याद रख लेने की जरूरत है। can जो है प्रेजेंट कैपेबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी जो प्रेजेंट में अपनी कैपेसिटी रहती। ओके, प्रेजेंट में हमारे जो कुव्वत या सलाहियत रहती उसको जाहिर करने के लिए कैन यूज करते। कुड जो है पास्ट एबिलिटी, किसको जाहिर करते, पास्ट एबिलिटी को जाहिर करते। सो प्रेजेंट एबिलिटी को जाहिर करने के लिए कैन, पास्ट एबिलिटी को जाहिर करने के लिए कुड यूज करते। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो हम लोग इससे पहले जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बोलकर जो
बैंकिंग के एग्जाम्स का एक क्वेश्चन डाले हम, वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है। सो हर मॉडल को एक यूज रहता, हर मॉडल को एक यूज रहता। जैसे कि यहाँ पे इज है, इज को सिंगुलर के बाद, आर को प्लूरल के बाद, एम को आई के बाद यूज करते ना। ओके, वॉज को सिंगुलर के बाद, वर को प्लूरल के बाद जैसे यूज करते ना, ये चीजों को अभी वैसे ही यूसेज रहता। सो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देकर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे क्या है, आई कैन, आई कैन ड्रिंक, आई कैन ड्रिंक 2 liters of milk. I can drink 2 liters of milk. I could drink 2 liters of milk. यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, I can drink 2 liters of milk, I could drink 2 liters of milk. When I was 18 years old, I could drink 2 liters of milk. So यहाँ पे क्या बोले, प्रेजेंट में अगर से कुछ हमारी कैपेसिटी रही तो उसको कैन यूज करते, पास्ट में रही तो कुड यूज करते। इट मीन्स आई कुड ड्रिंक 2 liters ऑफ मिल्क का मतलब क्या है, पास्ट में, माजी में पीता था बट अब नहीं पी सकता। क्यों बोले तो ये मेरी पास्ट एबिलिटी है, इसलिए कुड यूज करता है, आई कुड। कैन जो है प्रेजेंट एबिलिटी। और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है 5 किलोमीटर्स दौड़ लगा सकता है, रनिंग कर सकता। तो आई कैन रन फॉर 5 किलोमीटर्स मतलब क्या है, आई कैन रन 5 किलोमीटर्स मींस इट इज प्रेजेंट एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। आई कुड रन 5 किलोमीटर्स मींस इट इज पास्ट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन। सो यहाँ पे ये चीजों को जाहिर करते। नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन एंड बोथ रिटन इंग्लिश। रिटन और स्पोकन इंग्लिश में बहुत क्रूशियल थिंग है। और क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे के कैन को अंडरलाइन करके, जैसे कि अभी हम लोग आपको एक क्वेश्चन पूछे वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आई कैन ड्रिंक बोलकर नीचे ऑप्शन देता, एबिलिटी, एबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी इन द फ्यूचर, नेसेसिटी क्या है, एबिलिटी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में कैन की, कैन कहाँ पे यूज करते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी में यूज करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर कैन एंड could. And we have one more thing about this. When we ask questions related to can, could, for example यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, can I take your pen, can I take your pen, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, आई इधर चलेगा, कैन इधर आ गया। आई कैन बोले तो ये क्या हो रहा, असेर्टिव सेंटेंस बोले तो स्टेटमेंट फुल स्टॉप से हो रहा। कैन इधर आ गया तो क्या हो रहा, यस और नो क्वेश्चन, इट मींस व्हाट, क्या हो रहा, क्वेश्चन बन जा रहे। अब सेम क्या है, कुड आई टेक योर पेन। अब यहां पे जो है कुड है, कैन है। ये कैन जो है यहां पे, कैन जो है लेस फॉर्मल है, क्या है, लेस फॉर्मल है। ये जो है मोर फॉर्मल है, मोर फॉर्मल है। कैन अगर से यूज करे तो लेस फॉर्मल हो जाता, यहाँ पे क्वेश्चनिंग में कुड अगर से यूज करे तो मोर फॉर्मल हो जाता। फॉर एग्जाम्पल कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन बोले तो मोर फॉर्मल, कैन यू गिव मी अ पेन बोले तो लेस फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स हम लोग जो बड़े लोगों से ऑफिशियल जब कन्वर्सेशन होता या कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन से जब बात करते, वो कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मल, मोर फॉर्मल यूज करते। जैसे कि सेम एज ग्रुप से बात करते या हमसे छोटे लोगों से बात करते तो उतना फॉर्मल बात नहीं करते हैं लोग। सो जब लेस फॉर्मल बात करना चाह रहे तो कैन यूज करते, मोर फॉर्मल बात करना चाह रहे तो क्या यूज करते, कुड यूज करते।
अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, इसको अंडरलाइन कर देंगे। कुड, द वर्ड कुड एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, मोर पॉसिबिलिटी, ए बी सी डी ऑप्शंस। तो क्या है आंसर इसमें? मोर फॉर्मल, ज्यादा फॉर्मल, ज्यादा ऑफिशियल, ज्यादा रेस्पेक्टेबल चीजों को कुड यूज करते, ये भी कॉम्पिटिटिव पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार वी हैव गॉन थ्रू कैन एंड कुड। So let us go very quickly to will would. So will would में ज्यादा कुछ भी नहीं है। will जो है फ्यूचर में अगर से कुछ हम करना चाह रहे तो will यूज करते, would भी वैसे यूज करते। we would like to give you a party, I will give you a party। हम लोग क्या करते, आपको पार्टी देते। shall भी वैसी है, shall जो है कमांड्स को यूज करते, should जो है ऑर्डर को यूज करते। shall किसको यूज करते? कमांड। ओके, we shall overcome someday, जैसे है ना ऐसे। एंड शुड जो है you should write ऑर्डर, you should come ऑर्डर, ये चीजों को। और may जो है लेस पॉसिबल, सॉरी may जो है और may और might का भी यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि it has been asked plenty of times, so many times in competitive exams। में जो है मोर पॉसिबिलिटी को जाहिर करता, मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा जो पॉसिबल होता वैसे कामों को मोर यूज करते, क्या में यूज करते। और जब लेस पॉसिबिलिटी रहती, क्या रहती? लेस पॉसिबिलिटी रहती, उसको क्या यूज करते? लेस पॉसिबिलिटी को माइट यूज करते। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए we'll try to know, एग्जाम्पल के जरिए we'll try to know, राइट। सो यहां पे देखिए KCR है हमारे सीएम साहब, KCR में विजिट आवर कॉलेज, KCR में विजिट आवर कॉलेज। सेम वही क्वेश्चन देखिए यहां पे, KCR might visit our college, KCR might visit our college। दो sentences जो है सेम है, both the sentences are similar, KCR may visit our college, KCR might visit our college। तो यहाँ पे may जो है किसको जाहिर कर रहा? मोर पॉसिबिलिटी को, बोले तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा, इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी कम है, लेस है। केसीआर में विजिट आवर कॉलेज का मतलब क्या है? 90% केसीआर साहब आते, 10% नहीं आते। केसीआर माइट विजिट आवर कॉलेज बोले तो केसीआर साहब 90% नहीं आते, 10% ही आने के चांसेस है। इसका मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जो है कम है। तो यहाँ पे क्या है? में जो है मोर पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा, माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा। समझ रहे आप लोग? सो इट मे रेन, बारिश होने के चांसेस जब रहते ना, इट मे रेन बोलते हैं। मे रेन बोले तो 90% बारिश होता, 10% नहीं होता। इट माइट रेन, इसका मतलब क्या है? 90% नहीं होता, 10% ही चांसेस है। सो दिस इज व्हाट अबाउट मे एंड माइट। मे एंड माइट ये भी याद रख लेना। यहां पे भी क्वेश्चंस पूछते, मे को अंडरलाइन करके लेस पॉसिबिलिटी है या मोर पॉसिबिलिटी है या मोरल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, कमांड है, क्या है? ऑप्शन देते, जैसे कि हम लोग फर्स्ट में जो क्वेश्चन को डिस्कस किए वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ जाते। और नेक्स्ट क्या है? हैव टू है। हैव टू जो है ड्यूटी को जाहिर करता। हैव टू जो है हमारी जो ड्यूटी रहती है वो ड्यूटी को जाहिर करता। आई हैव टू राइट माई नोट्स, आई हैव टू कंप्लीट माई नोट्स, आई हैव टू गो टू स्कूल, जरूरी है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर, जरूरी है, ड्यूटी, नहीं तो क्या होता? प्रॉब्लम हो जाता। यूज टू, नेक्स्ट क्या है? यूज टू जो है ये बहुत सारे लोग
स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, यूज टू कहां बोले वहां पे यूज करते, यूज टू जो है पास्ट में अपने जो हॉबीज रहते, जो डेली रूटीन्स करते रहते, उसको जाहिर करने के लिए यूज करते। कब यूज करते हैं? पास्ट के डेली रूटीन्स, नॉट इन प्रेजेंट। इट मींस वी आर नॉट डूइंग नाउ। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में हम लोग बोले कि आई यूज्ड टू विजिट, आई यूज्ड टू visit the function hall. I used to visit the function hall. I used to visit the function hall. यहाँ पे used का मतलब क्या होता? मैं फंक्शन हॉल को विजिट करता था या करती थी, अब नहीं कर रहे। क्यों बोलते हैं? पास्ट हॉबीज को जाहिर करते यूज्ड टू वर्ड्स। I used to go to कॉलेज, बोले तो आप कॉलेज को नहीं जा रहा। I used to eat banana, इसका मतलब बनाना अब नहीं खा रहा। I used to eat, पास्ट में जो डेली रूटीन्स रहते हैं उसको जाहिर करने के लिए क्या यूज करते? यूज टू विजिट। इसके बाद V1 आया, देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग रूल सीखे उसके बाद पक्का V1 ही फॉलो होता है। इसके बाद ये सब मॉडल्स के बाद, डिड के बाद, टू के बाद, अब उसके बाद क्या है? यूज टू हो गया। नीड टू जो है नेसेसिटी को जाहिर करता। नेसेसिटी बोलते जो नेसेसरी चीजें रहती है, आई नीड टू वर्क, कंपलसरी है जीने के लिए वर्क करना, नेसेसिटी को जाहिर करता। नीड टू बोलकर अंडरलाइन देते। नीड टू एक्सप्रेसेस व्हाट, ऑप्शन देता, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ओके, मोर पॉसिबिलिटी, क्या है? नेसेसिटी। ऑफ टू, ये ऑफ टू जो है मोरल ऑब्लिगेशन को जाहिर करता। किसको जाहिर करता? मोरल ऑब्लिगेशन। अब जो हमारा जो सेशन शुरू हुए, जब आपको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करो बोले ऑफ टू के रिलेटेड ही क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल ऑफ टू जो है, ऑफ टू जो है किसको जाहिर कर रहा? मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ड्यूटी। ऑब्लिगेशन, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ड्यूटी। मोरल ऑब्लिगेशन जो अखलाकी तौर पे जो जिम्मेदारी ली थी उसको मोरल ऑब्लिगेशन बोलते। जैसे कि वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ओके, उसके बजाय क्या यूज कर सकते हैं? वी ऑफ टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऑफ टू मतलब दिस इज आवर मोरल ऑब्लिगेशन, अखलाकी तौर से जिम्मेदारी है, ओके। वी ऑफ टू रेस्पेक्ट आवर फ्रीडम फाइटर्स, वी ऑफ टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स। ये मोरल ऑब्लिगेशन को जाहिर करता है ये वर्ड, राइट। मस्ट भी जो है नीड के जैसा नेसेसिटी को जाहिर करता। इसके लिए नेसेसिटी। So that's it about models. I hope you got to know about models and you got an idea about this. So इस तरीके से हम लोगों को ये चीजों को यूज करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कैसे क्वेश्चंस पूछता, स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग कैसे मिस्टेक्स कर रहे हैं, we need to understand based on this session. And after this have forms, do forms, ये सब चीजें जो है कहाँ पे यूज होते हैं यहाँ पे अंडरलाइन करके हम लोग सीखे। हैव का है, हैज का है, और बहुत सिंपल तरीके से अब इसमें जो चीजें हैं विल लर्न। एज आई हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस सेशंस, ये कंपलसरी रूल है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक के बुनियाद पे आई वी यू दे, ही शी इट, आई वी यू दे, ही शी इट, ये सीक्वेंस में याद रख लेना बोलकर इससे पहले ही हम इंस्ट्रक्ट किए। सो दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग। आई वी यू दे, ही शी इट जो है ये सीक्वेंस में याद रखे तो कुछ ग्रामर के ट्रिक्स याद रहते। जैसे कि देखिए आई वी यू दे जो है, आई वी यू दे के बाद 100% क्या आता? हैव आता। ये हैव का यूज है। अगर सब्जेक्ट के पोजीशन में आई रहा तो हैव आता, वी रहा तो हैव आता, यू रहा तो हैव आता, दे रहा तो हैव आता। ये हम लोग इंटरमीडिएट से स्कूल लेवल से सीखते आ रहे, बट स्टिल वी मेक मिस्टेक्स अबाउट दिस। सो आई वी यू दे रहा तो हैव आता, ही शी रहा तो क्या आता? हैज आता।
बहुत सारे लोग स्पेशली द टीचर्स आल्सो समटाइम्स दे मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. आई हैव नहीं बोलते, शी हैव बोल देते. शी हैव बोल सकते क्या? इट इज रॉन्ग बिकॉज आफ्टर शी अगर से सब्जेक्टुअल पोजीशन में शी रहा, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क. शी हैव कंप्लीटेड नहीं आता. बेसिक थिंग है, बट वी मेक मिस्टेक्स. वी मेक मिस्टेक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो. वी मेक मिस्टेक्स. फाइंड आउट द एरर बोलकर आता, नहीं तो 4 ऑप्शंस देके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोलकर देता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोलकर देता. उसमें एक सेंटेंस में गड़बड़ कर देता. क्या है? आई के ही के बाद हैव आ जाता. 100% याद रख लेने की जरूरत है कि आई वी यू दे और प्लूरल, आई वी यू दे और प्लूरल के बाद जो है, प्लूरल मतलब मोर देन वन. जैसे गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है. बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है. बॉयज के बाद हैव आता, प्लूरल के बाद हैव आता, गर्ल्स के बाद हैव आता. जैसे पेन है, पेन्स के बाद हैव आता. अगर से सिंगुलर रहा तो हैज आता. पेन हैज, पेन्स हैव. चाइल्ड हैज, चिल्ड्रन हैव. गर्ल हैज, गर्ल्स हैव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो सीक्वेंस है इसको याद रख लेने की जरूरत है. और ये भी कॉन्टेक्स्ट रहता. आई वी यू दे के बाद डू आता. आई वी यू दे के बाद क्या आता? डू आता. ही शी इट के बाद जो है डज आता. सेम सिंगुलर और ही शी इट. यहाँ पे भी इसकी मीनिंग कुछ भी चेंज नहीं होती. इसकी मीनिंग जो है चेंज नहीं होती. यहाँ पे सिर्फ क्या है? ग्रामेटिकल रूल है. अगर से सब्जेक्ट की पोजीशन में, सब्जेक्ट की पोजीशन में आई वी यू दे रहा तो डू आता, ही शी इट रहा तो डज आता, प्लूरल रहा तो डू आता, सिंगुलर रहा तो क्या आता? डज आता. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ऊपर देखिए आप लोग. आई डू नॉट नो. आई डोंट नो इसका मतलब क्या है? आई डोंट नो बोलते, शी डोंट नो नहीं बोलते, शी डजंट नो बोलते. अगर से शी रहा तो वो डू क्या होता? डज हो जाता. समझे? सो यहाँ पे क्या है? आई डू, वी डू, यू डू, दे डू. शी डज, ही डज, इट डज. ओके, शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क. आई डू माई वर्क. ऐसा डू डज का इस्तेमाल होता. आई डोंट नो, यू डोंट नो, शी डजंट नो, शी डजंट नो. ये भी बहुत सिंपल थिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. और प्लूरल रहा तो डू आता, सिंगुलर रहा तो डज आता. फॉर एग्जांपल प्लूरल क्या है? बॉयज है, प्लूरल बॉयज है. बॉयज डोंट नो. सिंगुलर क्या है? एक बॉय है, बॉय डजंट नो, बॉय डजंट नो. सो यहाँ पे आई वी यू दे का इस्तेमाल रिलेटेड टू एक्सिलरी वर्ब. सो नॉर्मली गाइस व्हाट वी हैव लर्न, वर्ब जो है बहुत क्रूशियल एरिया ऑफ ग्रामर है. हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज में वर्ब का इस्तेमाल होता. वर्ब के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. सो यहाँ पे वर्ब बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत क्रूशियल टॉपिक भी है. और समटाइम्स इट इज कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. इट इज कॉम्प्लेक्स. इफ यू नेग्लेक्ट इट, it will become very complex. So what you need to understand it, you have to go through everything. वर्ब जो है मेन वर्ब रहता है, एक्सिलरी वर्ब रहता है. एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. फिर हेल्पिंग वर्ब में हम लोग दो टाइप डिवाइड करें, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल्स. प्राइमरी एक्सिलरी में डू फॉर्म्स, बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स है. इसमें क्या क्या आते हैं ये भी देखिए. ये सब चीजें जो है वर्ब के पार्ट है, वर्ब के पार्ट है. और हर चीज को सीखने की जरूरत है. और ये चीजें सीखे तो ही ग्रामर में कमांड आता. ग्रामर में कमांड आया तो जैसे कि टीआरटी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के चांसेस रहते. और इंग्लिश आजकल के एग्जाम्स में डिसाइडिंग फैक्टर हो गया. सो वी नीड टू गेट, और मार्क्स अगर वी नीड टू गेट वेरी गुड मार्क्स. और मार्क्स बहुत इजियर वे में अगर से हम एक प्रोसेस में और एक परफेक्ट मेथड में अगर से आगे बढ़े तो इंग्लिश इज एन एरिया which gives you a lot of marks, which will give you job. So that is what you need to understand, guys. And for today that's it. So we'll see you in our next session.